आप गाली गलौज करोगे जीवन में दूसरों को करते जा रहे हैं। आपके कर्म आपकी आयु को नष्ट करते जा रहे हैं। भगवान कहते हैं जब व्यक्ति की रुचि धर्म में कम हो जाती है और अधर्म में अधिक हो जाती है तो उसकी आयु कम होने लगती है। जब उसके शरीर में धर्म करने की शक्तियां नष्ट हो जाती हैं तब उसकी मृत्यु हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नारायण भगवान कह रहे हैं। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से अपने धर्म कार्य को त्याग देता है, जब अपनी इच्छा से अपने धर्म कर्म को त्याग देता है तो वो पृथ्वी पर बोझ हो जाता है। उसके जीवन की अवधि उसी समय से कम हो जाती है। आज कितने लोग हैं हमारे ही घरों में, कितने लोग हैं जिनकी धर्म में कोई रुचि नहीं है। जो लोग धर्म कर्म में कम हैं उनका स्वास्थ्यिक जीवन भी खराब है, उनका स्वास्थ्य भी खराब है, उनको हजारों बीमारियां हैं। पढ़े हैं करता है और धर्म आयु की वृद्धि करता है। कम शब्दों में ये बात समझ लो। विश्लेषण लंबा है, बहुत लंबा है। हम बोल के आए थे, लिख के लाओ। कितना बड़ा ज्ञान है। कौन चाहेगा यहां पर कि हमारे बच्चों की आयु कम हो जाए? कौन चाहेगा हमारे बच्चों की अकाल मृत्यु हो जाए? अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों की अकाल मृत्यु ना हो, आप चाहते हो आपके बच्चे कम उम्र वाले ना हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बच्चों को धर्म में लगा के रखिए, जिससे तुम्हारे बच्चों की आयु बढ़ती रहे, विवेक बढ़ता रहे, ज्ञान बढ़ता रहे, भगवान से प्रेम बढ़ता रहे। रखिए, भगवान से जोड़े रखिए अपने आप को। जितने श्रेष्ठ कर्म आप करेंगे आपकी आयु बढ़ती रहेगी। और शिव महापुराण सुनना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, आप लोगों ने अनेकों कथाएं सुनी हैं। ऐसी तमाम कथाएं हम आपको आगे आज इस शिव पुराण में विस्तार से सुनाने के मूड में हैं। तो आप सभी पहले तो ये निश्चय करें कि हम एक और बात सुन लें, जिनके गर्भ नष्ट हो जाते हो गर्भ में, उन सभी माता बहनों को ये शिव पुराण नियम से सुनना चाहिए। आपके गर्भ को, गर्भाशय को वो शक्ति मिलेगी जिससे आप गर्भ धारण कर सके पूर्ण समय तक। जिनके घरों में ये समस्या है कि गर्भ ठहरता नहीं है, नष्ट हो जाता है समय से पहले, उन सबको ये शिव पुराण की कथा ईमानदारी से मन लगाकर नियम से सिद्धांत के साथ सुननी चाहिए। सत्कर्म से तुम्हारी और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी की आयु बढ़ेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं। भूत बावन भोलेनाथ बहुत जल्दी कृपा करते हैं, इतनी जल्दी कृपा करते हैं कि न जाने कब किसको क्या दे के निकल जाए, बाबा भी नहीं ध्यान करते। मांगा और दे दिया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिन लोगों को बीमारियां रहती है, नियम से अधिक मास के आखिरी सत्र में ये शिव पुराण सुनो। जिनके घर में दरिद्रता रहती है, ईमानदारी से श्रद्धा से इस पुराण को सुनो। ये बहुत बड़ा फल देने वाला है शिव महापुराण। क्यों? यहाँ पर 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग, प्रिया कांजू की कृपा, और ये इसी सत्र का आखिरी शिव पुराण आप सुन रहे हैं श्रावण मास और अधिक मास। जिनके घर में लड़ाइयां होती वो सुनो, जिनके घर में धन की कमी है वो सुनो, जिनके घर में बच्चे नहीं होते वो सुनो, जिनके घर में गर्भ नष्ट हो जाते वो सुनो। और जो भगवान में अपनी प्रीति बढ़ाना चाहते हैं वो भी श्रद्धा से शिव पुराण की कथा सुने। ये सब सूत्र आपको मिलेंगे इन 9 के 9 दिन की शिव महापुराण की कथा में। राधे राधे बोलना पड़ेगा। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीत वच्चिम शास्त्रम महोत्तमम् सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादि कवि वर्धनम शिवस्तोष करम दिव्यम शृणु वत्स रसायनम। सूत जी महाराज कहते हैं, मुनि
आप धन्य हो, आप श्रेष्ठ हो। हे शौनकादिक ऋषियों, आपके हृदय में पुराण कथा सुनने की प्रीत विशेषतः लगी रहती है। आप धन्य हैं। आप जो ये कथा का जो प्रश्न आप जो कर रहे हैं ना, ये समस्त जन कल्याण के लिए, समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए आप ये कथा सुन रहे हो, प्रश्न किया है आपने। हम बताते हैं, हम ऐसा पुराण सुनाते हैं जो सभी साधनों को पूर्ण करने वाला है। हम वो पुराण की कथा तुम्हें सुनाते हैं जो भूत बावन भोलेनाथ को भी प्रसन्न करने वाला है। शंकर प्रसन्न होंगे उससे। और ये कथा हमें कहां से प्राप्त हुई? सनत कुमारस्य मुनिर्रूपम देशान परादरात् व्यासेनोक्तं तु संक्षेपात् कलेजानां हिताय च। हे मुनियों, जिस पुराण की कथा हम तुम्हें बता रहे हैं ये शिव महापुराण है। और इस शिव महापुराण को साधारण नहीं समझना, ये शिव महापुराण साक्षात भूत भावन भोलेनाथ ने ही प्रकट किया है। स्वयं भगवान शिव की वाणी से। देखो एक बात समझो, भागवत कृष्ण के मुख से निकली है, मीन्स नारायण के मुख से निकली है, वो भी परंपरागत है। और शिव महापुराण श्री शिव जी के मुख से निकला है, ये भी परंपरागत है। नारायण भगवान के भी प्रमुखतः 2 पुराण हैं और भूत भावन भोलेनाथ के भी प्रमुखतः 2 पुराण हैं। नारायण भगवान के 2 पुराण कौन से हैं? एक तो विष्णु पुराण और दूसरा भागवत महापुराण। भूत भावन भोलेनाथ के 2 पुराण कौन से हैं? एक तो शिव महापुराण और दूसरा लिंग पुराण। 2 पुराण हो गए। और दोनों में ही विशेषतः दोनों की ही कथाओं का विस्तार से वर्णन किया गया, अद्भुत वर्णन किया गया, सुंदर वर्णन किया गया। वो नारायण के मुख से निकली है और ये शिव के मुख से निकली है। भगवान शिव ने जब इस पुराण की रचना की 1 लाख श्लोक थे। नारायण के मुंह से जब भागवत निकली तो 4 श्लोक थे, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। और शिव जी ने 1 लाख श्लोक, और ये 1 लाख श्लोक नंदी स्वर को सुनाए शंकर भगवान ने, नंद के स्वर को। और नंद के स्वर ने ये सनत कुमार जी को सुनाए और सनत कुमार जी ने ये 1 लाख श्लोक व्यास जी को सुनाए। सरस्वती के तट पे बद्रिकाश्रम में विराजमान होकर तपस्या कर रहे थे, वहीं पर सनत कुमार जी आ गए। और सनत कुमार जी जब आ गए तो 1 लाख श्लोक सुनाए सनत कुमार जी ने। बोले जन कल्याण के लिए शिव पुराण लिखो। अब लिखने का मतलब तो ये था कि 1 लाख श्लोक तो मैं सुना के जा रहा हूं, कम से कम 1 के 5 करना, तभी लिखने का फायदा है। बड़ा लिखने वाला बड़ा है। 1 लाख तो हम दे ही जा रहे हैं, 1 लाख तो हम तुमको दे ही जा रहे हैं। 1 लाख के 5 लाख करो, तभी व्यास विस्तार करे। व्यास जी बोले हो गया काम, हमने महाभारत लिखा है, 1 लाख पढ़ेंगे। तो व्यास जी ने अपनी चतुराई लगा दी, बुद्धि का प्रयोग किया। व्यास जो ऑलवेज संसार का कल्याण और भला चाहते हैं, उन्होंने 1 लाख श्लोकों को 1/3 में बदल दिया, 75 कर दिए विदा। बोले आप जाओ, 76 किए विदा। 24,000 श्लोकों का ये शिव महापुराण जनमानस के कल्याण के लिए श्री वेद व्यासी महाराज ने इस धराधाम पर उतार दिया। हे शौनकादिक ऋषियों, यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे भूतल पर भगवान शिव के द्वारा भगवान शिव का
अपांगमय स्वरूप समझना चाहिए। इसके पठन और श्रवण से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में मनुष्य पहुंचता है। मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है, जो मनुष्य इसका पाठ करता है अथवा श्रवण करता है। आखिरी सत्र चल रहा है अधिक मास का। निवेदन है आप सबसे, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। आप अपने कल्याण के लिए अगर समय नहीं निकाल सके तो वो भी अधिक मास में, इसमें इस समय में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समय निकालो बहुत जल्दी। सूत जी महाराज कहते हैं, ये शृण्वन्ति मुने सेवम पुराणम शास्त्रमुत्तमम ते मनुष्याम न मंत्रव्या रुद्राय न संशय। जो मनुष्य इस लोक में इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव पुराण का श्रवण करते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे साक्षात रुद्र स्वरूप ही हैं, वो भगवान के ही शिव हैं, भगवान ही हैं, शिव के ही स्वरूप हैं। ऐसा मजाक नहीं कर रहे। जो प्रथम दिन से यहाँ बैठे हैं उनके मुखमंडल का तेज देखो, वो तेज कहां से आया? आप तो वही रोटी नित्य खाते हैं, आप तो वही समय पे सोते हैं, फिर ये तेज कहां से आ गया? ये तेज क्या है? शिव पुराण की कथा सुन सुनकर, भागवत की कथा सुन सुनकर आपके अंदर से शिवत्व जो जग रहा है, ये उसी का तेज है, ये उसी का तेज है। तत्पुराणं च शृण्वान् पुरुषो यो मुनीश्वरः स निरस्तरति संसारं दग्ध्वा कर्म हाटवीम्। हे मुनीश्वर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथा को सुनता है, कहता है, सुनाने वाला है, वो पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार सागर से पार हो जाता है। जो भी शिव पुराण को सुनता है वो मुक्त हो जाता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, आखिरी सत्र है अधिक मास का। ये 1000 काम छोड़कर भी अगर शिव पुराण सुनने के लिए लालसा करनी पड़े तो करिए। अगर जाकर मतलब वृंदावन में आकर यहाँ बैठकर सुन सकते हैं। 3 काम आप इस समय कर रहे हैं: पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, रुद्राभिषेक और शिव महापुराण की कथा का श्रवण। ये तीनों कार्य भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं। तीनों के तीनों कार्य भगवत प्राप्ति कराएंगे। इतने लोग तो पापी इधर उधर ही पड़े होंगे, यहीं पड़े होंगे, यहीं 10, 15, 20, 25, 30 किलोमीटर के बीच में, 50 किलोमीटर के बीच में, जो एवरीडे अप डाउन करके सुन सकते हैं, फिर भी नहीं सुन पाएंगे। क्यों नहीं सुन पाएंगे? सकल पदार्थ हैं जग माही, सकल पदार्थ हैं जग माही, सकल पदार्थ हैं जग माही, हैं जग माही, हैं जग माही, हैं जग माही, हैं जग माही। कर्महीन नर पावत नाहि, कर्महीन नर पावत नाहि। इस संसार में सब कुछ है। सब कुछ मीन्स एवरीथिंग। ईश्वर से लेके चेंटी तक को प्राप्त कर सकते हो आप, जिसे चाहो। ईश्वर सबसे बड़ा और चेंटी शायद अणुअड़ियां, बहुत सूक्ष्म और बहुत विराट। मही तो महियान परमात्मा। इस संसार में सब कुछ है। क्षमता तुम्हारी, प्रयास तुम्हारा, जिससे मिल लो।
इस संसार में सब कुछ है, लेकिन कर्महीन मनुष्य को तो चेंटी भी नहीं मिलती। परमात्मा कहां से मिलेगा? आज हमारा जो खान पान है उसके कारण हमारी अरुचि हो गई धर्म से। अरुचि हमारे के लिए धर्म में उतना रुझान नहीं है, निष्ठा नहीं है, श्रेष्ठता नहीं है। तो कर्महीन नर, जो कर्महीन लोग हैं उन्हें यह प्राप्त नहीं होता। जो शिव पुराण की कथा सुनता है वो साधारण मनुष्य नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इस संसार में जो आया है और ये जो माया रूपी जंगल, कर्म रूपी जंगल है, इसमें आग लगाने का काम अगर कोई कर सकता है तो शिव पुराण है, ऐसा कहते शिव पुराण में व्यास जी। इसलिए पुराण श्रवणम शंभु नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशय। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले हैं। दोनों ही सम्यक फल देने वाले हैं, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्माचरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्य को उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव महापुराण प्रकट किया है। इसलिए हे कलयुग के अधम नास्तिक मनुष्यों, दौड़ दौड़ के चले आओ, दौड़ दौड़ के भाग शिव पुराण की कथा सुनो, पार्थिव शिवलिंग निर्माण करो और फिर रुद्राभिषेक करो। इसके करने से अनंत अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। कौन कौन पार्थिव शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाता है? निर्माण करके बेलपत्र चढ़वाते हैं ना पंडित जी। पूजन करो, अर्चन करो, जल चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ। आज शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल है, हम आफ्टर 7 o'clock बताएंगे। अभी क्योंकि शिव पुराण कथा प्रारंभ कर रहे हैं ना, तो समय लग रहा है, इसलिए तो बाद में थोड़ा इसका वर्णन करेंगे। जितने भी शिव कथा सुनने वाले लोग हैं, शिव जी पर जो शिव पुराण शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाने वाले लोग हैं, उन सबको ये जरूर सुनना चाहिए आफ्टर 7 o'clock। अभी सुनो, भगवान शिव की इस कथा को सुनने का जो लाभ है वो तो हमने आपको बताया। इसे 7 संहिताओं में व्यास जी ने, शंकर भगवान ने जो शिव पुराण बनाया था वो 12 संहिताओं में था और व्यास जी ने इसे 7 संहिताओं में कर दिया। तो वो 7 संहिताओं के नाम सुन ले। पहले विश्वेश्वर संहिता है, दूसरी रुद्र संहिता है, तीसरी शतरुद्र संहिता है, चौथी कोट रुद्र संहिता है, 5वीं उमा संहिता कही गई है, 6ठी कैलाश संहिता कही गई है, 7वीं वायवीय संहिता कही गई है। इसमें इस प्रकार से 7 संहिताओं में शिव महापुराण की कथा का वर्णन किया गया है, शिव चरित्रों का वर्णन किया गया है। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ता है, वह मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है जो श्रवण करता है। इसलिए श्रद्धा से हमें ये शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए। अरे संसार में कर्मों की कोई कमी नहीं है, कर्म तो लगे ही रहेंगे, व्यस्तताएं तो लगी रहेंगी, कोई छोड़ाने वाला नहीं है, ये तो लगी ही रहने वाली है। लेकिन अपने कल्याण के लिए तो समय आप ही को निकालना पड़ेगा, और कोई नहीं निकालेगा। हमारे ब्रज में भजन गाते रसिया, वा दिन की सुध कर प्राणी, जा दिन ले चल हो। वा दिन की सुध कर प्राणी, जा दिन ले चले हो। वा दिन की सुध कर प्राणी, जा दिन ले चले हो, जा दिन ले चले हो।
जाने ले चले हो, जाने ले चले हो, वादिन की सुध कर प्राणी, जाने ले चले हो, वादिन की सुध कर प्राणी, जाने ले चले हो। अभी हमारे 84 कोस की परिक्रमा खूब जम के चल रही है। मोस्टली ब्रजवासी 84 कोस की परिक्रमा दे रहे हैं। मोस्टली अगर 100 दे रहे हैं तो 80 ब्रजवासी हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में। अब बताओ भगवान कैसे प्यार ना करे इन ब्रजवासियों से। कितने लोग तो ऐसे उनके अपने घर के बाहर मंदिर है, उसकी परिक्रमा नहीं दिवी होगी अभी तक। घर के बाहर ओ, क्या उन्हें नहीं पता अधिक मास चल रहा है? ऐसे लोग भूले बैठे हैं ना लास्ट डे को, इसलिए गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए उनको करने दीजिए, आप मन लगाइए। सौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज आप जिस शिव महापुराण की कथा हमें सुनाना चाहते हैं, हमें थोड़ा बताइए उन शिव जी का स्वभाव कैसा है जो इस पुराण के इष्ट हैं। उनका स्वभाव तो हमको थोड़ा बताइए, उनका स्वभाव कैसा? बोल बड़ा सरल स्वभाव है। बोले कितना सरल स्वभाव है हमें बताओ। बोले सुनाते हैं, सुनो। एक बार की बात है, माँ पार्वती और बाबा भोले बाबा अधिकांश प्रातः संध्या में अथवा साय संध्या में भगवान कभी कभी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। क्या करने के लिए निकलते हैं? जोर से बोलिए। पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। कभी कभी भ्रमण करने चलो, और साथ में निकलते हैं। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है न तो प्रातः संध्या के समय दरवाजे बंद होने चाहिए और न साय संध्या के समय दरवाजे बंद होने चाहिए। 2-3 कार्यों का निषेध किया गया है। संध्या के समय भोजन मत करो, सोना मत करो। साय संध्या सोना नहीं चाहिए। प्रातःकालीन संध्या जो है उससे पहले उठ जाना चाहिए। सोना नहीं है, खाना नहीं है, स्त्री प्रसंग नहीं करना है संध्या के समय। जो सोते हैं वो बीमार होते हैं, जो खाते हैं उन्हें पेट की बीमारी लग जाती है। जो स्त्री प्रसंग करते हैं संध्या समय उन्हें दुष्ट संतान की प्राप्ति होती है। आदि आदि बातें। तो संध्या के समय क्या करना चाहिए? बोले अपने घर में दीपक जलाना चाहिए, दरवाजा खुला रखना चाहिए, अपने दरवाजे की देहरी पर दीप जलाना चाहिए। क्या पता किसी दिन भ्रमण करते करते बाबा तुम्हारी तरफ देखने लग जाए, तुम्हारे घर की तरफ। तो जब तुम्हारे घर की तरफ आए तो कम से कम एक दीपक शाम के समय जला हुआ उन्हें दिखाई पड़ेगा तो माँ पार्वती प्रसन्न हो जाएंगी, भूत भावन भोलेनाथ भी प्रसन्न हो जाएंगे। कितने घर ऐसे मिलेंगे जो दरवाजे पट्टा बंद है। क्यों? बोले छिपकली आ जाएंगी। एक ही चीज की टेंशन, छिपकली आ जाएगी, सांप आ जाएगा। कितने लोग डरते सांप से। श्रावण मास में वो भी सोमवार के दिन अगर सांप दिख जाए तो समझो शंकर भगवान ने कृपा कर दी। और कहीं सफेद सांप दिख जाए तो फिर कहना ही क्या। दिखा है क्या सफेद सांप? नहीं, काला भी दिख जाए तो बात बन जाए। सफेद नंदी दिख जाए स्वप्न में या फिर घर से निकलते ही
तो समझो कि तुम्हारे अधिक मास की तपस्या सफल हो गई। घर से निकले, सफेद नंदी आ गया सामने। अभी बड़ा चमत्कार हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं ने हमको बताया, एक महानुभाव बीमार हो गए थे यहाँ पर। यहाँ से डॉक्टरों ने कहा हॉस्पिटल ले जाओ। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब बोले ज्यादा नहीं बचेगा, आगरा ले जाओ। अभी परसों की घटना, आगरा ले गए, हमारा चेला ले गया लोग, और चेला लोग लेके गए आगरा। बोले आज शाम तक सिलट जाएगा, ये बचेगा नहीं। जो बच्चे ही लेके गए थे, कोई बड़ा नहीं गया था। बच्चे मतलब 20-22 साल का बच्चा, और एक ऐसे ही। उस बच्चे का विश्वास देखिए किस लेवल का था। बोले कुछ नहीं होगा, इसे प्रिया कांजू का यहां से आया, इलाज करो। 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद डॉक्टर लौट कर कहता है इसे कुछ नहीं हो सकता, ये तो बड़ा लौट आया, पता नहीं कहां गया था, ये वापस आ गया। कहां का चमत्कार है ये? बगल में मेरे राइट हैंड साइड में बैठे सरकार, ये सरकार, ये बगल में। अरे मना लो, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। तुम्हें पकड़ के बैठा रखा है, तभी ना बैठे हो 1 महीने से यहाँ। 22-24 दिन हो गए आज। 24 दिन से पकड़ के तुम इनकी मर्जी के बगैर यहाँ बैठ जाओगे। अभी हमको बहुत अच्छा लगा, हमको भी करता था वो ठाकुर जी का वो सिंहासन नहीं बन रहा था और ऐसे ही पड़ा हुआ था। हमारा भी दिल अखर रहा था कि कुछ अच्छा होना चाहिए, ठाकुर जी का सिंहासन सुंदर बनना चाहिए। आज प्रेरणा से ठाकुर जी ने वो अनाउंस भी करा दिया कि ठाकुर जी का दिव्य सिंहासन बन रहे, लकड़ी का बनेगा, सोने चांदी का नहीं, पर बहुत सुंदर बनना है। कितनी अच्छी बात। ये सरकार इतनी रक्षा हम लोगों की करते हैं, हम चुपचाप बैठे देखते रहेंगे तमाशा। अरे बिलीव तो करो भाई, विश्वास तो करो। अटूट निष्ठा उस बच्चे को थी, जिसने डॉक्टर के मुंह पे कह दिया, वो कह रहा है बचेगा नहीं। अब उसके लिए भी हिम्मत चाहिए ना, डॉक्टर कहे कि बचेगा नहीं और फिर भी कोई कह दे बचेगा कैसे नहीं। ये प्रिया कांजू के यहां से आया, कुछ नहीं होगा। आधे घंटे बाद डॉक्टर उसको सेटिस्फाइड, उसी की बात से सहमत हो रहा है, एग्री हो रहा है कि हाँ बात सही है तुम्हारी, ये तो कुछ चमत्कार हो गया। अब बताइए चमत्कार ना तो मैंने किया, हाँ भैया, ना आपने किया, किसने किया वो चमत्कार? जोर से बोलो। फिर तुम्हें क्यों बिलीव नहीं होता? फिर भी खोपड़ी में क्या क्या फितूल चलते रहते हैं। एक बात याद रखना, अंधों को भी दिखता है पर अहंकारियों को वो कभी दिखेगा नहीं। अंधों को दिख जाता है, जिनकी आंखें नहीं उन्हें भी दिखता है, और अहंकारियों को कभी नहीं दिखता वो। इसलिए जीवन में भगवान अंधा बना दे तो कभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन भगवान अगर अहंकारी बना दे तो अपनी किस्मत पर रोइएगा जरूर, अपने भाग्य पर रोइएगा जरूर कि भगवान क्या बना दिया आपने हमें। विश्वास कीजिए अपने गोविंद पर, अपने सरकार पर, ब्लाइंडली फेथ कीजिए। कल आस्था पे कथा आएगी शाम को इसी समय। परसों से आस्था भजन पे कथा आएगी, समय शायद 4:30, 4 या 5 बजे से ही होगा, तो ध्यान रखिएगा। ये अभी सूचना दे दी है। अभी काम की बात सुनो ध्यान से। कहां थे बाबा भोलेनाथ? तुम शाम के समय अपने घर पर 2 समय जल जरूर छिड़किए आप अपनी देहरी पर। आइडिया दे रहा हूं, सुन लो। तुम्हारे घर में इसीलिए गंदे गंदे लोग घुस जाते हैं क्योंकि आप अपनी देहरी भी साफ नहीं रखते। मैं तो कहता हूं अपने घर की देहरी किसी नौकर से साफ मत करवाओ। अगर साफ करवानी है तो घर की मालकिन या घर के मालिक को देहरी साफ करनी चाहिए। देहरी किसी मंदिर से कम नहीं है, याद रखिए। ये देहरी किसी मंदिर से कम नहीं है, ये देहरी मंदिर है। तुम्हारे घर में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता, यहीं से भगवान भी प्रवेश कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी भी प्रवेश कर सकती है। अगर इसे इग्नोर किया, गंदा रखा,
तो यहाँ से नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत पिशाच जिनको आप कहते हैं, वो भी प्रवेश यहीं से करेंगे अगर देहरी गंदी है तो। मेरा कहना अगर आप मानते हैं तो देहरी पर नित्य सुबह शाम जल छिड़किए, सुबह शाम दरवाजा खोल के रखिए और देहरी पर दीपक अपने हाथों से जलाइए। सुबह न जले तो कोई बात नहीं, शाम को जरूर जलना चाहिए एक दीपक। और फिर देखिए, 1 महीना करके देख लीजिए, अपने घर का माहौल चेक कर लीजिए, चेक तो करिए। जिस दिन दीपावली पूजन करते हो दरवाजा खुला रखते हो कि नहीं? कितने दिए जलाते हो? काय को जलाते हो? इतने दिए दीपावली पे जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हर दिन एक दीपावली से पहले हर दिन एक दिया जलाने लग जाओ तो आनंद आ जाएगा। एक दिया एवरीडे डेली पर जलाना चाहिए। तो भूत भावन भोलेनाथ मां पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। और जब पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले तो मां पार्वती एक गांव में पहुंची बाबा के संग। वेश बदल के गए थे, वेश बदल के गए। तो जब वेश बदल कर गए तो एक गांव में जब प्रवेश किया तो एक बहुत अच्छा सा घर था, बहुत अच्छा। तो मां पार्वती बोली, बाबा यहां धरती पे आए हैं, हमारा मन कर रहा है कि मीठी खीर खाने को मिल जाए, तो धरती के लोगों के भोजन का भी स्वाद मिल जाए, इसलिए ना हम भगवान को भोग लगाते हैं। धरती पे आए तो मीठी खीर। अब बाबा बोले, कहां हम बाबा जी जोगी आदमी, तुम्हें मीठी खीर खानी? अच्छा बोले ठीक है, हम तुम्हारे लिए देखते हैं। बाबा जी का तो भेष बना ही रखा था। तो एक बड़ा सा घर था उस गांव में, उस घर के जाके दरवाजा खटखटाया, अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। तो वहां से एक बड़ी भारी तगड़ी देवी निकली। क्या? बोले ये देवी हमारे संग है, खीर खाने का मन कर रहा है इनका, अगर खीर बना के दे सको तो ये खा लेंगे। भड़क गई, कई घरों में चले जाओ, कई घरों में चले जाओ, ऐसे तमाम लोग मिलेंगे। कोई अतिथि आ जाए और कह दे भाई थोड़ी एक रोटी मिलेगी क्या? रोटी छोड़ो, जैसे किसी जानकार को, दूर का जानकार आ जाए और बहू को कोई कह दे कि चाय बना दो, हाँ चाय बनती तो रहती है, खल्लड़ में खल्लड़ होता है, खल्लड़ में अदरक नहीं कुटता। बनाने वाला, चाय बनाने वाला प्रेम से बना रहा है कि गुस्से से बना रहा है, खल्लड़ की आवाज बता सकती है। खल्लड़ की आवाज बता देगी कि वो चाय में स्वाद आएगा कि नहीं। ये माताएं मेरी बात से सहमत होंगी, हाँ या ना? खल्लड़ अगर कुट रहा है तो अंदर बैठे हुए व्यक्ति को, ऑर्डर देने वाले व्यक्ति को समझना चाहिए कि अगर वो तो शुक्र है भगवान का कि मेरा सर नहीं है, खल्लड़ के नीचे अदरक ही है। हाँ, ये खल्लड़ इतनी जोर से जो कुट रहा है ना, ये इसी बात पे कुट रहा है, बोले तुझ में हिम्मत है तो खुद आके मर जा। खुद ऑर्डर दे दे के दोपहर के 2 बजे आके ऑर्डर देता है, चाय बना दे, बनानी पड़ रही है मुझे। और एक खल्लड़ अगर कोई मायके से आ जाए, फिर देखो खल्लड़, खल्लड़ रहता ही नहीं है, ऐसे लगता है कहीं इसमें आवाज आ गई तो दर्द हो जाएगा। कुट कुट कुट। अदरक भी कहता है तो मेरे भाग्य जगे, कूट तो मुझे ही रही है पर और दिन की तरह नहीं कूट रही है, पता नहीं क्यों नहीं कूट रही आज। अबे बाबरे आदमी चुप कर जा, मायके से लोग आए हैं, आज का अतिथि देवो भव है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। जो यहां बैठे मैं उनसे नहीं कह रहा हूं ना, और जो कथा सुन रहे यूट्यूब पे और आस्था पे उनसे भी नहीं कह रहा हूं ना बाबा ना। जो नहीं सुन रहे बात तो सही कही है भाई, देखो
बात में कोई मिलावट नहीं है। अब देखो सही है कि नहीं? हाँ। तो वो माता जी को गुस्सा आ गया, थोड़ी हेल्दी सी थी, भाई खीर खानी तेरी भाई पत्नी को, बनाऊंगी मैं, नौकर लग रही हो क्या, भागो यहां से। बाबा बोले खा ली हो खीर तो चले कैलाश। कहा भाई और नाई कर रही, गुस्सा कर रही है, और सही है हमें खीर खानी, उसे क्या मतलब? बाबा नहीं मुझे तो खीर खानी। बोले और कहां का डक्का खप्पा होगी बताओ। 2-3 जगह गए, सब ने मना कर दिया, पर उसी गांव में एक बूढ़ी बड़ी माँ थी, और इतनी बूढ़ी बड़ी माँ थी कि उसके पास कुछ नहीं था, न दूध था न चावल था, कुछ नहीं था, पर उसके पास में एक भाव था कि मेरे द्वार पर आया हुआ अतिथि कोई लौट के न चला जाए। ऐसा भाव था। तो जब बाबा ने कहा मैया के दरवाजे को खटखटाया, माँ दरवाजा खोलोगी? तो माँ ने दरवाजा खोला। माँ ने जब दरवाजा खोला तो देखा एक बाबा खड़े हैं, साथ में एक उनकी कोई देवी जी खड़ी हैं। पूछा कौन है? बोले हम यहीं से भ्रमण करते हुए जा रहे थे माँ, आप कृपा करके हमारी देवी जी को खीर खानी है, अगर आप कृपा कर दें तो ये खीर खाना चाहते हैं। बाबा आप बैठो भीतर, अभी दूध और चावल नहीं है, मैं व्यवस्था करके लाती हूँ, आप बैठ जाओ। पड़ोसियों के यहाँ गई, 10 जगह मांगा तो 2 जगह से मिला, 1 जगह से दूध और 1 जगह से चावल। और उसने चूल्हे में आग लगाई, चूल्हे में आग लगा कर खीर बनाई। खीर बढ़िया औटा के खीर जो कुकर में बनती, कुकर में तो नहीं बनती होगी, किसमें बनती है? किसमें बनती खीर? दाल में बनती, उसी में बनती होगी। हमने एक गांव में खीर खाई थी, मटकी में बनती, जो दूध भी औटता था मटकी में, वो भट्टा में, चूल्हे पे तो नहीं, भट्टा में। भट्टा होता था और एक और होती थी कोई चीज, उसको क्या बोलते थे? बरोसी। हाँ देखो हमको याद है, बरोसी बोलते थे उसे हमारे यहाँ। ऐसा गोल गोल सा चूल्हा ऐसे होता था और बरोसी ऐसे गोल होती थी, हड़िया। हाँ हड़िया में, हाँ मुझे याद है हमारी माँ बनाती थी, दूध भी औटाती थी तो बरोसी में औटाती थी, और वो दूध इतना टेस्टी कभी